अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है, आसिफ अली ज़रदारी से लेकर नीचे तक किसके ख़िलाफ़ कितने करप्शन के केसेस हैं, कितने इल्ज़ामात हैं और किन किन के ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही है, उसकी तफसीलात लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं जिस तरह आसिफ अली ज़रदारी के ऊपर आपको बताऊँगा कि उनके ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद में चल रहे हैं तकरीबन 7-8 करप्शन के जो बदनवानी के रेफरेंसेस ज़ेर समात हैं और वो अदालतों में पेश होने के बजाय वो बीमारी के ज़ाहिर है वो सस्तना लिए हुए हैं और इसी बात पे उनको ज़मानत मिली और वो बिलावल हाउस पे क़याम पज़ीर हैं और अपनी भरपूर सियासत कर रहे हैं। मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी का कभी पैमाना ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, उनके ख़िलाफ़ भी है। लेकिन इनके अलावा जो दीगर लोग हैं उनके ख़िलाफ़ किस किस के ऊपर कितने जो है वो रेफरेंसेज हैं और किस किस के ख़िलाफ़ नैब ने दोबारा नैब एक्टिव हो चुका है और उनका इम्तहानात लिए, उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो अब जो ताज़ा तरीन एक इंक्वायरी शुरू हुई है वो है शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी। इसमें गैर कानूनी तौर पर भर्तियों का इल्ज़ाम है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत यानी कि स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी, नबील गबोल जो कि साबिक़ MNA हैं और पीर मज़हरुल हक, निसार खोड़ो, शाहजहां बलोच, उसके बाद सानिया नाज, जावेद नगोरी और सलीम हंगोरो, इन सब के ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने VC जो है लियारी शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी के अख्तर बलोच, इनकी गैर कानूनी तौर पर इन्होंने तकर्री करवाई और उसके बाद फिर यहाँ इस यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो मुख्तलिफ़ पोस्टों पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर अपने कारकुनान को भर्ती कराया और अपनी ज़ाती इख्तियारात का इस्तेमाल किया, यानी कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और उसके बाद अपने कारकुनान को यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया जो कि मेरिट पर पूरे नहीं उतरते थे, जिनकी तालीमी काबिलियत और इसके अलावा वो इस बात के भी अहल नहीं थे कि उनको इन पोस्टों पर तैनात किया जाए। लेकिन उन्होंने सियासी मुदाखलत करके सियासी तौर पर अपने कारकुनान को यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया। नैब ने इंक्वायरी के लिए तलब किया था तो उसमें नबील गबोल, सिराज दुरानी और उसके अलावा निसार खोड़ो अब बुरी ज़मानतें हासिल करके, चूँकि इनको गिरफ्तारी का ख़तरा था सिंध हाई कोर्ट से, उसके बाद नैब की 3 रुकनी जॉइंट इंटरोगेशन जो टीम थी उनके सामने पेश हुए हैं और इब्तिदाई तहकीकात के बाद अब जो इस मामले की जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो नैब हुकाम ने चेयरमैन नैब को इरसाल कर दी है ताकि इस मामले का रेफरेंस दायर किया जाए। चूँकि जितने भी सवालात पूछे गए थे, चाहे निसार खोड़ो थे, नबील गबोल थे और इसके अलावा चूँकि ये 3 पेश हुए, दीगर पेश नहीं हुए और उसके बाद फिर सिराज दुरानी, तो ये सवालात के जवाब नहीं दे सके, तो उसमें नैब को सबूत मिले हैं कि ये इन लोगों ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। और इसके अलावा जो दीगर इनके MNA साबिक़ MNA से और जिसमें पीर मज़हरुल हक के ऊपर और भी संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं, उन्होंने नैब ने उनको पहले इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू की थी जिसमें तकरीबन कोई 35,000 से ज़ायद गैर कानूनी भर्तियाँ महकमा तालीम में करने का इल्ज़ाम था। नैब ने तहकीकात की, उसके बाद इनको क्लीन चिट दे दी थी मुस्लिम लीग नून के दौर में आके और उसके बाद अब इनके ऊपर फिर इल्ज़ाम आयद किया गया है और इसकी तहकीकात की गई। पीर मज़हरुल हक जो कि साबिक़ सूबाई वज़ीर तालीम थे और सीनियर रहनुमा थे और इसके अलावा शाहजहां बलोच जो कि लियारी से MNA थे और सानिया नाज और दीगर के ख़िलाफ़ इनको भी नोटिस जारी किए गए थे, ये पेश नहीं हुए और इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता जो है ये सारा काम किया, इंक्वायरियाँ की। अच्छा, मैं अब आपके सामने रखता हूँ जो पीपल्स पार्टी के जो आप देखते हैं बड़े मुअज़्ज़ज़ रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं और काफ़ी पुराने सियासी वर्कर हैं, इनके ऊपर किसके ऊपर कितने इल्ज़ामात हैं करप्शन के। एक तो ये है कि जब भी नाम लेते हैं करप्शन में तो सबसे पहले शर्जील मेमन का नाम आता है, क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर आसिम के बाद अगर किसी की बड़ी गिरफ्तारी हुई थी तो शर्जील मेमन की गिरफ्तारी हुई थी। शर्जील मेमन के ख़िलाफ़ जो है वो 2 रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। एक उनके महकमा जो इतलात सिंध था उसमें अफसरान और शर्जील मेमन खुद मुलज़िम हैं। एक दूसरे रेफरेंस में गैर कानूनी असासाजात बनाने के इल्ज़ाम में उनकी पूरी फैमिली, वालदा, बीवी और बच्चे और 2 सहबाब उनके जो है वो उसमें नामज़द हैं, उस पर उन्होंने ज़मानत ली हुई है। इसके अलावा कैम अली शाह साहब हैं, कैम अली शाह साहब भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और इनके ऊपर भी गैर कानूनी जो है अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और करप्शन और बदगुमानी का इल्ज़ाम है, ये भी ज़मानत पर हैं। सिराज दुरानी के ख़िलाफ़ भी जो गैर कानूनी असासाजात बनाने के इल्ज़ामात हैं और ये भी ज़मानत पर हैं। इनके अलावा दूसरी जो इंक्वायरी है वो नई इनके ऊपर शुरू हो चुकी है। जाम खान छोरों के ऊपर करप्शन के 2 इल्ज़ामात हैं, एक कराची में रेफरेंस ज़ेर समात है, दूसरा हैदराबाद में भी इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो चुका है। इजाज़ जाखरानी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंक्वायरी की गई और इनके जो है वो करप्शन के संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं, चूँकि इनके ऊपर ये अनोखे ये इल्ज़ाम हैं कि पैसे तो रकम जारी होते रहे तरक्याती मनसूबों के नाम पर, लेकिन वहाँ इलाके में जेकबाबाद से इनका ताल्लुक़ है और आजकल मुशीर जेल खाना जा
कागजात हैं, इन्होंने एक ईंट भी नहीं लगाई और वहाँ पर ग्राउंड में कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो वो पैसा सारा का सारा करप्शन की नज़र हो गया। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये गिरफ्तार नहीं हो सके, कभी इधर कभी उधर, उधर से उधर होते रहे और आज तक ये बचे हुए हैं। और उसके बाद ये संगीन नोयत के इनके ऊपर इल्ज़ाम है। निसार खोड़ो साहब के ऊपर एक तो ये लियारी में लियारी यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तकर्रियों के साथ साथ इनके ऊपर एक और भी इल्ज़ाम है, बल्कि 3-4 अब तो इन ज़मानतों पर इन्होंने ज़मानतें हासिल कर ली हैं। इनके ऊपर गंदम चोरी का जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा मंसूबा है, जो गंदम से चोरी हुई और उसके बाद फिर करप्शन की नज़र हो गई और जो एक आम आदमी को सब्सिडी देकर उसको आवाम तक पहुँचाना चाहिए था वो नहीं गई। इस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने भी सवालात उठाए थे। इनके जो दीगर साथी थे उनके ऊपर रेफरेंसेस भी बने और इन पे हाथ नहीं डाला गया था, क्योंकि सेक्रेटरी फूड पूरा महकमे सबके सब तो ज़ाहिर इन्हीं के ही हैं, तो फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। लेकिन इनके ऊपर वो भी इल्ज़ाम है। ज़िया लंजार के ऊपर भी गैर कानूनी असासे बनाने का, नाजायज़ असासे बनाने का इल्ज़ाम है। ये भी साबिक सूबाई वज़ीर कानून है और मंजूर वसान ख्वाबों के बादशाह हैं जो चलते फिरते ख्वाब देखते हैं। इनके ऊपर नैब ने कुछ अर्सा पहले एक जो है वो रिपोर्ट पेश की थी कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो सबूत सामने नहीं आ पा रहे हैं और उसके बाद फिर इंक्वायरी बंद की जा रही है। लेकिन गुज़श्ता समात पर चेयरमैन नैब की जानिब से इजाज़त दी गई है और अदालत को प्रोसिक्यूटर ने बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है कि ये भी करप्शन में मुलविस हैं और इनके खिलाफ शवाहिद जमा किए जाने के अहकामात मौसूल हुए चेयरमैन नैब की जानिब से। तो अब ये भी तहकीकात का सामना करते रहेंगे। इसके अलावा जो दीगर अरकान असम्बली हैं, हमने देखा कि वो खुर्शीद शाह का हालत आपको खुद सामने है कि वो जेल में है नाम निहाद, लेकिन वो NICVD में है। अच्छा, हमारे इदारों की मतलब गफलत और लापरवाही देखें, जब ये खबरें मीडिया पर रिलीज़ करनी हो तो बड़े धड़ाधड़ तरीके से रिलीज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अगर किसी मुलजिम को उसकी फिर केस की पैरवी करनी हो, उसको फॉलोअप लेना हो, तो फिर कोई इदारा फॉलोअप नहीं लेता। अब खुर्शीद शाह को पता नहीं कौन सी बीमारी है जो NICVD में बिल्कुल ठीक है और उसके बाद जेल मुंतकिल नहीं हो रहे, लेकिन जब वो छूट के आएंगे, जब भी, क्योंकि अब करप्शन के केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल सज़ा होती है अगर वो जुर्म साबित हो जाए, तो जब अगर ये जुर्म इनके ऊपर साबित नहीं होता, जो इल्ज़ामात हैं इनके ऊपर साबित नहीं होते, तो फिर वो आके कहेंगे जी बिल्कुल मैं तो इतना अर्सा जेल में रहा, हमने जेलें काटी हैं, हमने ये किया। वो NICVD अस्पताल सक्खर में ज़ेर इलाज है और वहाँ सारे सियासी अमूर निपटाते हैं और वहाँ की पुलिस, वहाँ के नैब के जो लोग हैं और वहाँ सारे के सारे उनके मातहत हैं, वहाँ पर उनको पूरी सहूलियात दी जा रही है। लेकिन जो चेयरमैन नैब या दीगर हमारे इदारे हैं जिनको नज़र रखनी चाहिए, शायद उनकी नज़र होगी, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन वो जेल में नहीं है बल्कि वो अस्पताल में, और डॉक्टर आसिम और दीगर भी, शर्जील मेमन भी जेल के बजाय वो अस्पताल में उन्होंने अपना वक्त गुजारा। उसके बाद वो ज़मानत लेकर बाहर आ गए और फिर बीमारी का बहाना और ये सारी व्हीलचेयर पर आना, लाठी पकड़ कर आना, डॉक्टर आसिम समेत ये सब का यही हाल रहा है, हमने देखा है। तो ये सूरत हाल है। उसके बाद काफ़ी अरसे से एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के बड़ा ओहदा शायद मिल गया है शाज़िया मरी साहबा को। शाज़िया मरी साहबा सांगण से जो है वो मुंतखब होती रही हैं और बल्कि मुंतखब भी हुई हैं, तो उनका वो उनके ऊपर इल्ज़ाम है, बल्कि बड़ा एक मजबूत केस है उनके ख़िलाफ़ कि वो जो उनकी डिग्री है BA की वो जाली है। यानी कि एक और शाज़िया नामी एक लड़की थी, कराची यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी, तो उसकी डिग्री उन्होंने निकलवा के अपने नाम से उसको करके कागजात नामजदगी हासिल किया। उसके बाद फिर MNA में मुंतखब हुई और उसके बाद चूँकि उस वक्त ग्रेजुएशन की शर्त थी तो वो फिर आज तक जो है वो MNA ही आती हैं और उसके बाद जाली डिग्री पर बहरहाल इन्होंने इलेक्शन लड़ा 2013 में। उनके खिलाफ जो असल शाज़िया थी उनके वालिद ने यहाँ दरख्वास्त दायर की हुई है सिंध हाई कोर्ट में और 8 साल से केस ज़ेर समात है और 8 साल से वो केस चल के नहीं दे रहा, क्योंकि वो अदालती मामला है, क्योंकि वो काफ़ी बात हो जाएगी, क्योंकि 1-2 दफ़ा फ़ैसला महफूज भी हुआ, उसके बाद फिर री हियरिंग पे चला गया और उसके बाद समात पर समात हो रही है, समात पर समात हो रही है। 3-4-5 बेंच जो है तब्दील हो चुके हैं। अब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की अदालत में ज़ेर समात है ये केस, और गुज़श्ता दो समात पहले जो रफ़ीक अलवर साहब हैं, वकील हैं, जो असल शाज़िया है, जिनकी डिग्री पे शाज़िया मरी जो है वो आज तक सियासत करती हुई आ रही हैं और बड़ी बड़ी बातें करती हैं, तो वो काफ़ी तैश में भी आ गए थे। उन्होंने भी अदालत को बताया कि अब तो उनके जो क्लाइंट हैं वो परेशान होते हैं और उसके बाद मैं भी खुद पेश होकर थक गया हूँ। मामूली सा केस है, 2-3 हियरिंग में अगर दलाइल सुन लिए जाएँ तो फिर उसके बाद केस का फैसला आ सकता है, चाहे वो हक़ में आए या ख़िलाफ़ है। तो बहरहाल वो शाज़िया मरी की डिग्री की तस्दीक आज तक नहीं हो सकी है और वो अब बातें सुने तो बहुत बड़ी बातें होंगी। एक जाते जाते छोटी सी बात, कुछ लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे थे और उसके बाद फिर बहुत सारा एक तासुर भी है कि पीपल्स पार्टी मलिर और उसके बाद फिर
सांगड़ से इलेक्शन क्यों जीत गई, ज़िमनी इलेक्शन क्यों जीती? क्या लोग, इसका मतलब है पीपल्स पार्टी से काफ़ी मुतमईन है? जो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, हमारे सहाफ़ी दोस्त ही बात कर रहे थे वहाँ पर, तो वो दोनों बता रहे थे उनका ताल्लुक सांगड़ से, लेकिन वो खुद हैरान है कि सांगड़ से पीपल्स पार्टी क्या कारकर्दगी की बुनियाद पर जीतती है या क्या ऐसी वजह है? तो उन्होंने दोनों की जो बहस मैं देख रहा था वो हैरान कुन थी। उन्होंने यही कहा कि कोई एक तो मुतबादिल नहीं है, दूसरा फिर ये है कि जितने भी टॉप के लोग, मतलब गाँव देहातों में या कराची में भी देख लें कि अगर किसी एक को भी, चाहे पंजाब हो, बलूचिस्तान या केपी हो, तो किसी एक को भी अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उसके बाद फिर पूरा का पूरा ख़ानदान वो समझ लें उसी पार्टी का ग़ुलाम बन जाता है और पूरी ज़िंदगी उसकी खिदमत में लग जाता है। हमारे जनूबी पंजाब में भी यही सूरत हाल है। एक अता हुसैन को नौकरी मिली तो उसके बाद पूरा ख़ानदान ही ग़ुलामी भी कर रहा है, और अगर एक प्रोजेक्ट मिल जाता है तो फिर उसकी भी साल साल वो तारीफ़ भी करते रहते हैं। तो पीपल्स पार्टी के कोई मुतबादिल इसलिए नहीं है कि क्योंकि वो लोगों को जब नौकरियाँ देते हैं या वो करते हैं तो उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी उनकी वो हो जाती है, मुलाजमत करते रहते हैं या उनको उनकी खातिरदारी करते हैं या उनको वोट देते हैं। दूसरा, अगर कड़ी मुखालफत करके आ जाता है, गुज़श्ता रोज़ भी मैंने आपको वीडियो में जिक्र किया था, तो उसको जीने नहीं देते। उनके ख़िलाफ़ इतने मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, उसके ख़िलाफ़ इतनी मुहिम की जाती है कि उसका जीना दोभर किया जाता है, तो फिर उसके बाद उसको मजबूरन सरेंडर करना पड़ता है। तो इसलिए कोई खुलकर जो है वो कोई सामने नहीं आ पाता। पीपल्स पार्टी ने इस तरह एक सियासी दहशतगर्दी भी कह सकते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने इस तरह अंत मचाया हुआ कि कोई भी सियासी जमात उनके सामने टिक कर नहीं आ पा रही, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। उन्होंने एक मुलाजमत देने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसके बाद फिर जो सिलसिला है उनका कि अगर कोई हार नहीं मानेगा तो उसके साथ उसको इबरत का निशाना बनाया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। यही हाल जो है मलीर में और सांगड़ में है। तो लोग फिर ज़िमनी इंतखाबात में मजबूरन फिर उनको पीपल्स पार्टी को वोट देने पड़ते हैं, और ये आने वाले दिनों में भी यही होगा, क्योंकि जरदारी साहब के खिलाफ भी बड़े बड़े केसेस होते रहे। ज़ाहिर है वो बरी हो जाते हैं। हाई कोर्ट के सिटिंग जज को कत्ल कराने का भी इल्ज़ाम उनके ऊपर है। तो ज़ाहिर है हम उस वक्त मीडिया में भी नहीं थे, शायद मैं पैदा हुआ हूँ उस वक्त हमारी सूझबूझ में नहीं, लेकिन हम उनकी तारीफ़ें सुनते हैं कि वो अपने मुखालिफिन को इबरतनाक सज़ा देने के लिए क्या क्या नहीं करते थे। तो ज़ाहिर है वो एक पार्टी का पूरा सिलसिला चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह आपका, मेरा, हम सबका हामी नासिर होगा और अपने अमान में रखेगा। ऐसी तमाम चीज़ों से मैं आप सबको इस तरह अपडेट रखने की कोशिश जारी रखूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।